भिन्न तरीके का था वो हमें देखने को मिला, बट अभी भी मौके हैं, 2 मुकाबले बचे हुए हैं और यहाँ से भी बड़े कमबैक्स अवश्य आ सकते हैं। तो चलते हैं सीधे हम मीरामार के रेगिस्तान पे और देखना यह है कि वो प्यास किसकी पूरी होगी इस रेगिस्तान के ऊपर। फिलहाल टीम रॉ ऑफिशियल, उनकी प्यास जरूर पूरी हुई है। इरांगल पे बहुत बढ़िया खेल के गए, फिनिशेस निकाले, प्लेसमेंट के पॉइंट्स भी निकाले, बट दे टू नो कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जिस तरीके से हमारा फ्लाइट पाथ है ना, वहाँ तो बिल्कुल ही बाकी है, क्योंकि एल्पोजो से निकलता हुआ हमारा प्लेन पाथ एलाजर पर जाकर समाप्त होगा। और इतनी सारी टीम है जो सदर्न एजेस पर जाती हैं। आप सोचिए कि लंबा ग्लाइड या फिर शुरुआती दौर में ही गाड़ी की जो खोजबीन है वो करी जाएगी, और उनमें से सबसे पहला नाम होगा आरवीएनसी का, क्योंकि हमें पता है कि वो इरांगल में क्वेरी जाते हैं, आसपास का इलाका लूट करते हैं, और यहाँ पर वल्डेमार और आसपास का इलाका वो लूट करते हैं। आरवीएनसी, हालांकि पिछला भी मैच उनके लिए खराब रहा और पिछले 3 मैचेस में तो मात्र 3 ही अंक लेकर जा पाए। पिछले मैच में 3 अंकों के साथ यानी 6 हो चुके हैं। अब अगर 2 मैच में वो 20-20 निकालते हैं तो हो सकता है कि 45 का आंकड़ा पार कर पाए। पॉसिबल है, लेकिन जिस प्रकार से बाकी की टीम्स हमें इतने सारे फिनिशेस निकालते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो एजेस के राउंड इतनी सारी फाइट्स हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि वाइल्ड कार्ड के अंदर जो सर्कल्स हैं वो भी काफी ज्यादा अलग हमें देखने को मिल रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा, बट आरू गेमिंग एक ऐसी टीम जिनके लिए चैलेंज एक बहुत ही छोटा शब्द साबित हो रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने वाइल्ड कार्ड में खेला, शुरुआती 3 मुकाबले वहां पे भी बहुत सारे अंक निकाले, और अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उसी मोमेंटम के साथ उन्होंने वो शुरुआत की है। एक बहुत बड़े स्प्लिट के साथ वो जो ड्रॉप है वो लेने के लिए जा जरूर रहे हैं, बट साथ ही साथ देखना इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि क्या कुछ ड्रॉप क्लैशेस हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। टीम जीरो वर्सेस टीम आरू, उनकी जो फाइट है वो लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि खिलाड़ी उसी दिशा में जा रहे हैं। और आप ये सोचिए कि टीम आरू ऑलरेडी उन्होंने इतने सारे अंक निकाल दिए हैं कि हाँ, उनका तो तय हो चुका है कि वो आपको सेमीफाइनल्स वीक 1 में दिखाई देंगे। पिछले मैच में 6 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ 9 वो फिनिशेस लेकर गए, और उसके बाद 9 नहीं, माफ करिए, 7 फिनिशेस थे और 6 प्लेसमेंट पॉइंट वो लेकर गए। ऑलरेडी 44 पॉइंट्स वो लेकर जा चुके थे, और यहां पर अगर टीम जीरो की मुसीबतें बढ़ाई गई, दिक्कतें तो खाली एक ही टीम को होगी। जी हाँ, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो फाइट लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी हमने देखा टीम जीरो ने बहुत अच्छे तरीके से मेडल के साथ वो फाइट ली थी और अपना एक भी खिलाड़ी गवाए बिना वो चारों फिनिशेस उनके खाते में आते हुए नजर आए थे। इंटेंट क्या है टीम आरू गेमिंग का वो देखना इंपॉर्टेंट है। कल के दिन पे हमने कार्निवल गेमिंग के बारे में भी वो चर्चा की थी कि वो काफी आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, तो क्या इंटेंट के साथ वो आएंगे, अग्रेशन के। बट इसी बीच टीम आरू गेमिंग के पास ऑलरेडी हमें वो जो वेपन है वो देखने को मिल रहा है, बट टीम जीरो वो उनसे एक कदम आगे निकलते हुए नजर आएंगे। तो खिलाड़ियों को धराशायी वहां पे किया जाएगा। इन टीम जीरो, दे आर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। मुझे लगा था कि शिकार कोई और है, शिकारी कोई और, पर ये तो बदल सा गया और ज्यादा समय लगा नहीं उसको बदलने में। टीम जीरो 2 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, और आरू गेमिंग के बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं, आरू गेमिंग खुद और डायनेसिस, वो फिलहाल के लिए उन 2 खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा दूर थे। नॉक एंड फिनिश इंस्टेंट किया गया, और अच्छे खासे लूट के साथ टीम जीरो यहां से निकलना चाहेंगे जरूर, पर टीसीडब्ल्यू, उनका स्प्लिट बहुत ज्यादा बड़ा है। पर फिलहाल के लिए ऑफिशियल वो एक ही गाड़ी में खिलाड़ी आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे। पिछला मैच आपने 19 अंकों के साथ समाप्त किया, और यहाँ दिक्कतें आपके लिए बढ़ाई जा सकती है। डैमेज अभी तक बहुत ज्यादा दिया गया, पर एक भी खिलाड़ी गिराया नहीं गया। हीप एक बार फिर से कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। एकेएम को दूर तक चला पाना थोड़ा मुश्किल होता जरूर है, और आप सोचिए कि वो खिलाड़ी, वो टीम निकल तो चुके हैं, पर कम से कम एक खिलाड़ी को तो गिराना चाहिए था। और उसके बाद वो माइक्रो उजी से भी शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और उनको भी इस बारे में पता है। बट रॉ ऑफिशियल चलिए डॉच करेंगे उस सिचुएशन को, और अब यहाँ से कुछ और लूट के ऊपर जो फोकस है वो किया जाएगा। जटिल थे कि व्हीकल से उतरेंगे नहीं, आप कितना भी डैमेज दे दीजिए। पिछला मुकाबला बहुत बेहतरीन गया, और हमने पहले भी देखा है कि एक मुकाबला सिर्फ वो काफी रहेगा नहीं अच्छा जब आपके शुरुआती 3 मुकाबले उतने बेहतर गए नहीं है। एंड रॉ ऑफिशियल, उनको एग्जैक्टली पता है कि यहाँ से क्या करना है। पोजीशन ओरिएंटेड गेम प्ले थोड़ा ज्यादा खेलिए, जो सर्कल है उसके सेंटर को आप प्रायोरिटाइज कीजिए, फाइट्स के लिए मत जाइए, फाइट्स को फोर्स एटलीस्ट आप इनिशियली ना करें तो बेहतर रहेगा। और ऐसे में एक्सपीरियंस की कोई कमी हमें देखने को मिलेगी नहीं, स्पेशली अगर आप दलजीत की बात करें, मंझे हुए खिलाड़ी है, और अभी के लिए वो जो लूट है मात्र उसके ऊपर ही फोकस हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसी फाइट्स हमें देखने को मिलती भी है मीरामार में, वो स्कैटर्ड प्लेयर्स होते हैं, व्हीकल के लिए जाते हैं, और वहां पर इनिशियल फाइट्स हमें देखने को मिलती है। बट टीएमजी गेमिंग, इनके ऊपर भी जो विशेष ध्यान है वो अब लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला मुकाबला इनका भी बहुत बेहतरीन गया, फिनिशेस खूब सारे निकाले इन्होंने। जी हाँ, और उम्मीद है कि इस मैच की शुरुआत भी अच्छी करी जाए। अभी तक तो सर्कल के अंदर नहीं पहुंचे। ग्लिचेक्स रिबॉर्न एक और ऐसी टीम है जिन्होंने पिछले मैच में थोड़े बहुत अंक निकाले,
उतना दूर तक वो अपनी टीम को लेकर नहीं जा पाए। और जैसे हमने पहले भी बात करी कि 20 से 30 की लाइन में ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो भी आपको दिखाई देंगे, यानी कि उनको कम से कम नहीं तो वो 25 अंक चाहिए होंगे बचे हुए 2 मैचेस में, जहां से वो अपनी टीम को टॉप 16 के लिए क्वालिफाई करा पाए। मेडल चर्चाएं इस टीम की बहुत ज्यादा बनने वाली है, क्योंकि एक राउंड था जहां पर ये 39 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़े थे। राउंड 4 का सफर इन्होंने तय किया था, उसके बाद वहां उनका गेम उतना अच्छा रहा नहीं, नीचे आए। 33 पॉइंट्स 3 मैचेस में निकाले गए, पिछला मैच 0 के साथ उन्होंने समाप्त किया। और फिलहाल के लिए इनर्शिया वर्सेस टीडब्ल्यूओबी उनकी फाइट की शुरुआत हुई। एजे अलग अलग पकड़े गए और मुझे लगा वो खिलाड़ी इन्हीं के टीम का है, पर हाइड्रा और साथ ही साथ वो जो सामने खिलाड़ी था एगी, वो क्या कर रहे थे मैं सच में नहीं समझ पाया कि वो दूसरे टीम का खिलाड़ी है। देखिए वहां पे जंप शॉट लेने की कोशिश थी और वो पहले ही जंप करके आगे चले गए और हाइड्रा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जंप शॉट लेने की वहां पर कोशिश करने वाले हैं और एगी उनको काफी आसानी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इनर्शिया इनका भी एक बढ़िया शुरुआत जहां पर हाइड्रा ने वो 2 फिनिशेस निकाले हैं और हम बात करते भी हैं ये प्रेशर वाली सिचुएशन और साथ ही साथ वो टाइमिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। देखना ये कि टीडब्ल्यूओबी के बाकी के खिलाड़ी क्या वो फाइट लेने के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि काफी करीब आए जरूर थे, बट उनको भी समझना पड़ेगा कि पहला मुकाबला उनका बहुत खराब गया और यहाँ पर मात्र 2 ही प्लेयर्स बचे। प्रिंस ओजी उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी। देखना यह है कि क्या वो जो रोटेशन है उनके ऊपर फोकस करेंगे, बट नहीं, वो बहुत करीब आ चुके हैं। टर्बो की बात करें, व्हीकल उनके पास रहेंगे एंड टीडब्ल्यूओबी दे आर गोइंग फॉर द फाइट। स्पॉट किया जाएगा वो एक खिलाड़ी को। आप ऑलरेडी आउट नंबर्ड है, फिर भी आप वो आइसोलेटेड फाइट्स ले रहे हैं। टीम इनर्शिया फिलहाल टीडब्ल्यूओबी के मोमेंटम को पूरी तरीके से तहस नहस करते हुए। देखिए दिलचस्प ये नहीं था कि वो आए, दिलचस्प ये था कि वो किससे आए। साइकिल से आया वो खिलाड़ी, और साइकिल से आते आते उनको डैमेज इतना ऑलरेडी पड़ चुका था, हील करने का वैसे भी उनको मौका नहीं मिला। पर टर्बो अब बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जैसे हमने पहले भी बात करी है कि 3 मैचेस में मात्र 5 लेकर गए और पिछला मैच भी उनके लिए बहुत ज्यादा खराब रहा, और इस मैच की शुरुआत तो बिल्कुल ही खराब, जहां पर एक अंक भी अपने लिए वो नहीं जुटा पाए। इनर्शिया उनकी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई, और आप सोचिए एंकी कि पिछला मैच इनर्शिया ने बहुत बढ़िया खेला, फिनिशेस भी निकाले थे, वो प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको मिला है। और अब रॉ के साथ साथ अगर इनर्शिया भी ऊपर जाती है तो उन सारी टीम्स को बहुत दिक्कतें होने वाली है जो अभी भी 40 से 45 के बीच में बैठी हैं। जी हाँ, और एक बड़ा सवाल अभी भी आएगा। प्रिंस वो ओजी हमारी बार बात करते हैं कि उनके नाम के आगे एक रीजन की वजह से लगाए, और शायद वो इस बार उस रीजन को जस्टिफाई कर नहीं पाए, क्योंकि चलिए उनके पास व्हीकल नहीं था तो टर्बो के पास तो व्हीकल था, वो तो उनको वहां से उठा करके डिसएंगेजमेंट दिखा सकते थे। बट ये साफ साफ दिख रहा है कि अब उन्होंने उम्मीद खो दी है कि सेमीफाइनल्स वीक 1 के अंदर वो क्वालिफिकेशन संभव है यहाँ से। मीनवाइल एलओसी की बात करें तो स्पॉट किया उन्होंने भी, शॉट देने की कोशिश, कनेक्शंस वहां पर आए नहीं, बट एलओसी इनका जो इंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर कि फाइट को फोर्स करेंगे और इनिशियल फाइट्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने वाले। और वो जरूरी भी है, क्योंकि एलओसी का आप देखिए कि पिछला मैच उतना कुछ खास रहा नहीं, और वो जो पिछले 3 मैचेस खेले उनमें से एक मिरामार का ही मैच था जो वो बहुत ज्यादा शानदार खेल कर गए थे, यानी कि ये मिरामार भी उन्हें बढ़िया खेलने की जरूरत है। और यहाँ पर अगर एलओसी खेल पाए तो क्वालिफिकेशन अभी भी आसान हो सकती है। पर इनर्शिया उनको भी आप देख पाएंगे एलओसी के बहुत ज्यादा करीब। और देखना ये कि एलओसी, जैसे आपने बताया भी, कि वो फाइट लेने से बिल्कुल भी झिझकेंगे नहीं, और वो फाइट तो ली ही जाएगी। वोल्टेक्स वाई थोड़ा नीचे गए, वापस से वो खिलाड़ी ऊपर आए, और देखना ये है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है कि फाइट लेना है या फिर नहीं लेना है। पर इन सब के बीच में आरवीएनसी, पहली बार मैंने देखा कि वल्डेमार वो नहीं गए, एल्पोजो और आसपास का जो इलाका होता है वहां पर उन्होंने अपनी लूट कंप्लीट करी, और वहीं पर आपको वो खिलाड़ी जमे हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ टीम जीरो वो भी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टीम बन जाती है। अभी भी वो ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए नजर आएंगे। टीसीडब्ल्यू इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम्स की मुश्किलें बढ़ाई है। टीम ब्लाइंड को इन्होंने एलिमिनेट किया था, जिस प्रकार से वो 4v4 की फाइट थी, फिर एक प्लेयर टीम ब्लाइंड ने उनका एलिमिनेट किया था, और वहां से जैक्स बहुत बेहतरीन वो खेलते हुए नजर आए थे। बट कुछ इस प्रकार से वो चीज हमें देखने को मिली, वो जंप करके क्या व्हीकल के अंदर प्लेयर को मारने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो वहां पे हुआ जो एगी ने किया, बट खैर अंजाम उनके फेवर में तो नहीं गया। मुझे लगता है कि वो गाड़ी लेकर आए थे और गाड़ी रुकने से पहले ही उन्होंने एग्जिट कर दी, और वो ऐसा होता है फिका गए, और फिलहाल के लिए वो उनके साथ वही हुआ। पर टर्बो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे ओवर एफटीडब्ल्यू, पिछली बार एमवीपी बने थे वो एरांगल मैच के, और इस मैच में भी वो शानदार खेल कर गए। वो यूपी वाला लहजा थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, फिका गए। काफी दिनों बाद सुना है मैंने मेजी ये जो शब्द है, मजा आया सुन के। बट खैर टीसीडब्ल्यू वो जो सेंटर का एरिया है वो उनके पास हमें देखने को मिल जाएगा। इसी बीच आरू गेमिंग, उनके पास तो खैर बहुत सारे अंक पहले से ही मौजूद हैं, बट यहाँ पे भी वो चाहेंगे कि उसी मोमेंटम के साथ वो आगे बढ़े।
टीम जीरो जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कि फिनिश ओरिएंटेड गेम प्ले बहुत ज्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट जब द ग्राइंड के अंदर भी खेलने के लिए आए थे, वो इरांगल का मैच मेरे को अच्छे से याद है, जहां पर शूटिंग रेंज के आसपास वो सर्कल बना था और जो प्लेयर्स है वो बहुत ओवर एक्सपोज करके अपने आप को फाइट्स लेने के लिए जा रहे थे। हालांकि वो चिकन डिनर उनके पास नहीं आया था, दूसरे पायदान से उनको समझौता करना पड़ा था, बट साफ साफ दिख रहा था कि हाँ, अग्रेसिव माइंडसेट से टीम खेलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ट्राइब हर्डमैन की बात करें, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को स्पॉट किया जरूर है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया बट वो नॉक आया है नहीं। और मैं देखना चाहता हूँ टीम जीरो वो अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलेंगे कैसे, क्योंकि एक तरफ जेनेसिस है, दूसरी तरफ हमें टीम आरू गेमिंग देखने को मिल रही है और ऐसे में या तो एक वाइड रोटेशन या फिर ऑप्शन बचता है फाइट का। जी हाँ, और साथ ही साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्राइब हर्डमैन उनको भी शॉट्स लेते हुए देखा था वोल्टेक्स के ऊपर। और ट्राइब हर्डमैन उन्हें अंकों की जरूरत है क्योंकि पिछले 3 मैचेस उन्होंने बहुत बढ़िया खेले थे। पहले मैच में 0 अंकों से उनको समझौता करना पड़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैच में ऐसा ना हो क्योंकि उनके पास सर्कल का एडवांटेज है। वो अच्छे तरीके से इस मैच को अपने लिए निकाल सकते हैं। क्राटिक अभी भी सर्कल के बाहर, रॉ वो तो बहुत ज्यादा दूर है सर्कल के। आरू गेमिंग उन्होंने स्पॉट किया है, देखना ये कि क्या वो शॉट्स लेते हैं या फिर ट्रिगर डिसिप्लिन वो दिखाया जाएगा। मोलोटोव है, उठा लेंगे, जी हाँ उठा लिया गया, बैंडेजेस वो भी उठा लिया गया और अभी भी सारे खिलाड़ी वहां से निकले नहीं। अभी देखिए आप पीछे 2 और खिलाड़ी हैं, आरू वापस से वो देख सकते हैं बाकी खिलाड़ियों को, पर इन सबके बीच में इनर्शिया हाइड्रा को डाउन किया गया। और जैसे मैं बात कर रहा था कि हाँ 2 ही खिलाड़ी आगे गए थे, बाकी 2 बचे हुए थे आरू, उन्होंने कुछ हद तक तो बदला कंप्लीट किया, एक खिलाड़ी को समाप्त कर दिया गया। और देखना ये कि बाकी 3 क्या वो यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे या फिर सर्कल के बाहर एक फाइट इनिशिएट करेंगे, क्योंकि हमने चर्चाएं करी है कि माइंडसेट तो अग्रेसिव है और हमने सजेशन भी दिया है कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले थोड़ा ज्यादा खेलने की आवश्यकता वहां से पड़ जरूर सकती है। वहीं पे एक अच्छी पोजीशनिंग हंटर के पास, हाइट का बहुत बढ़िया एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है। और टीसीडब्ल्यू ऑफिशियल जैसे कि हमने चर्चाएं की भी, व्हेन इट कम्स टू फायर पावर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अपने कंपाउंड्स को होल्ड करना उनको आता है, वो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और बाय द बुक काफी बेहतर प्रदर्शन हमें उनका देखने को मिलता है। ये भी एक ऐसी टीम है जिनके पास फिनिशेस बहुत ज्यादा और प्लेसमेंट के अंकों की कमी साफ साफ देखने को मिल जाएगी। चलिए टीम जीरो इस बार उन्होंने वो सर्कल के बाहर की फाइट पूरी तरीके से अवॉइड की है और जोन को किया है प्रायोरिटाइज और मेरे ख्याल से ये एक बेहतर डिसीजन भी। जी हाँ, और साथ ही साथ जेनेसिस वो भी नहीं रुके, वो भी यहाँ से चले जा चुके हैं। हंटर स्प्रे कमाल का था जहाँ पर हाइड्रा को वो पकड़ लिए और उनको एलिमिनेट किया गया। एडी वो चलती गाड़ी से गिराए गए थे और जो खिलाड़ी था जो बग्गी लेकर जा रहा था वो रुका भी नहीं, उनको भी पता था रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि प्ले जोन ऑलरेडी आ चुका है और आप जोन के बाहर अगर फाइट लेते हैं तो फिर दिक्कतें आपके लिए ज्यादा बनती हैं। टीम जीरो शुरुआत अच्छी करी गई है, 2 फिनिशेस आ चुके हैं उनके पास और अब इंतजार किया जाएगा उस तीसरे हार्ड शिफ्ट का। पर जैसे आप बता रहे थे टीसीडब्ल्यू के बारे में, अभी भी अगर हम मैप देख पाए तो पता चलेगा कि उनके खिलाड़ी एक सीधी रेखा में 4 अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एरिया उन्होंने बहुत बड़ा कवर करके रखा हुआ है। पर अब उसको संभाल कैसे पाएंगे वो देखना बाकी, क्योंकि एलओसी उनके नीचे मौजूद है, मेडल को आप देख पाएंगे एल्पोजो पर वो मौजूद है, साथ ही साथ ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो जस्ट उनके पीछे मौजूद है, यानी कि अगर खिलाड़ी नॉक किया गया रिवाइवल के मौके थोड़े कम मिल सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ आप रॉ ऑफिशियल को भी तो देखिए कि किस प्रकार से उनको पता है कि यहाँ से क्या करने की आवश्यकता है, यहाँ से उनको बहुत अग्रेसिव नहीं खेलना है, वो बेयर मिनिमम पॉइंट्स ही उनको लेकर के जाने हैं। पिछला मुकाबला उनका बढ़िया गया था और इसीलिए एक जो कंपेरेटिवली लेट रोटेशन है वो हमें देखने को मिलता हुआ। और यहाँ से भी मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि बिल्कुल सेंटर तो वो हिट करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा एजेस के अराउंड ही जाएंगे और वहाँ से शायद जब जोन और छोटा हो जाए तो फिर जब फाइट लेनी ही पड़ेगी तो फाइट्स के लिए जाएंगे। बट पिछला मुकाबला टीम फॉरएवर बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा नहीं गया, आइसोलेटेड प्लेयर्स पकड़े गए और उसके बाद मात्र 2 ही खिलाड़ी उनके बचे हुए थे। फ्लॉक उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा हैं और जैसे कि हमने चर्चा की भी, यंग गन है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है खिलाड़ी है, गन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी और जब कुछ भी काम किया नहीं टीम फॉरएवर के फेवर में तो फ्लॉक को लाया गया है ओवेस के द्वारा और देखना ये है कि ये चेंज कितना ज्यादा काम करेगा। जी हाँ, और ये वो फाइट थी जिसकी हम चर्चाएं कर रहे थे कि आरू गेमिंग वो डैमेज दे सकते थे टीम जीरो को, पर ऐसा हुआ नहीं। टीम जीरो हुआ है 4 खिलाड़ियों के साथ और आरू गेमिंग को बिल्कुल भी अंदाजा था नहीं कि इनके 2 खिलाड़ी होंगे जो गन लेकर पहले से ही तैयार थे। चलिए 3 खिलाड़ी थे जो वेपन लेकर तैयार थे, पर टीम फॉरएवर जैसे आपने बताया भी कि हाँ अब इन्हें अंकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और इस मैच में कम से कम नहीं तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 12 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो जो सैनहॉक का आखिरी मुकाबला है वहाँ पर वो चिकन डिनर निकालें, फिनिशेस निकालें और अपनी टीम को क्वालिफाई करें। पर उसके लिए इस मैच में वो 10 से 12 अंकों की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। देखना ये है कि एमजे
द क्लच मशीन के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी इस मैच में कितने सारे फिनिशेस अपनी टीम को दिला सकते हैं। पर रॉ का मुझे गेम प्ले ज्यादा अच्छा लगा, जहां पर वो शुरुआती दौर में प्ले जोन के बाहर रहे। एक बार के लिए लगा कि शायद वो फाइट लेने के लिए जा सकते हैं, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। जोन के बाहर बहुत ज्यादा देर तक रहे और अभी भी आप सोचिए कि दूसरा ही ये फेज है, फिर भी वो टीम जोन के अंदर जाने का सोच भी नहीं रही। वो एजेस पर रुके हैं, तीसरे हार्ड शिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, मात्र केवल 10 सेकंड, और शायद उसके बाद सीधा सेंटर ऑफ द सर्कल स्लैम किया जाए। इंपॉर्टेंट रहेगा जोन का शिफ्ट कि वो हमें किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि आप बोल रहे हैं, जोन को हल्का सा आउटरन किया और जोन के साथ साथ ही वो मूव कर रहे हैं। और ये लीजिए, एक साउथ वेस्टर्न जो शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता है। और टीम फॉरएवर, उनके पास पूरा वो मौका है जो अंकों की आपने बात की कि वो यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। हमने पहले भी देखा इस टीम को डोमिनेट करते हुए 96 पॉइंट्स के आसपास वो द ग्राइंड के अंदर लेके गए थे। जी हाँ, और यहाँ पे अब देखिए कि एक बढ़िया पोजिशनिंग उनके पास मौजूद है और बड़ा मुकाबला वो बना जरूर सकते हैं। आरू गेमिंग मीनवाइल व्हीकल लेकर के अब वो भी अपनी रोटेशन से इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। वही मैं देख रहा था, टीम जीरो, वाओ, उनकी भी एक बढ़िया रोटेशन राउंड द सर्कल वो घूम के गए और वेस्टर्न साइड को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आएंगे। बट टीसीडब्ल्यू, उनके एक खिलाड़ी को वहां पे स्पॉट किया गया और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। अच्छी पोजीशनिंग उनके पास थी जरूर, बट वो हाइट का एडवांटेज थोड़ा डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। और थोड़ी देर पहले हम बात कर भी रहे थे ना कि इतना बड़ा स्प्लिट आपके पास है कि अगर एक भी खिलाड़ी आपका नॉक हुआ, वहां से बचा पाना लगभग असंभव होगा, और वही हुआ भी। वहां पर उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया, पर अभी भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है टीसीडब्ल्यू के लिए। अभी भी वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं 3 खिलाड़ियों के साथ। फिनिशेस ऑलरेडी 1 या 2 वो निकाल चुके हैं। वोल्टेक्स वो भी तैयार रहेंगे रोटेशन के लिए। वोल्टेक्स को भी ज्यादा अंकों की जरूरत थी नहीं, और पिछले मैच में वैसे भी वो 10 अंक लेकर गए। 39 टोटल पॉइंट्स तक वो पहुंच चुके हैं, यानी कि इस मैच में अगर वो 6 से 7 अंक भी लेकर गए तो भी 45 का आंकड़ा वोल्टेक्स वो क्रॉस करते हुए आपको नजर आएंगे। इनर्शिया, अब मुझे उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछला मैच जिस तरीके से इन्होंने खेला है और आज के दिन की शुरुआत जिस तरीके से इन्होंने इस मिरामार में करी, जहां पर 4 फिनिशेस लेकर गए, लगता तो है कि टॉप 16 के अंदर अपने आप को पहुंचा पाएंगे। जी हाँ, कंसिस्टेंसी जिस चीज़ के हर बार चर्चाएं करते हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा अहम पहलू यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एनर्जी के बाद वो इनिशियल स्टार्ट भी आ चुके, जैसे कि आप मेंशन कर भी रहे थे, तो एक बढ़िया स्टार्ट, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म उनको मिल चुका है। जोन का ये शिफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि अर्बन साइड का वो जो सर्कल है, प्रोबेबिलिटी है कि कुछ वैसा हमें देखने को मिल जाए। टीसीडब्ल्यू अपना एक खिलाड़ी गवाया जरूर है, एक फिनिश भी हमें उनके पास देखने को मिल जाएगा। जिनसिस की बात करें, वो भी एक अच्छी पोजिशनिंग में, और मैं टीम जीरो की रोटेशन देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस बार उन्होंने वो जोन को प्रायोरिटी दी है। आरवीएनसी की बात करें, वो सेल्कोजो के एरिया को छोड़ करके थोड़ा जो एजेस वाले कंपाउंड्स रहते हैं वहां पर गए, क्योंकि हम बातचीत करते थे कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो अर्बन सर्कल देखने को मिले। और टीसीडब्ल्यू के जैक्स ओपी तेज दिए जरूर गए, लेकिन कुछ भी फायदा हुआ नहीं। बट इसके पैराडॉक्स को रहेंगे जो ट्राइब हर्डमैन की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। एक नॉक वहां पे निकाला गया और पैराडॉक्स के खाते में जाता है वो फिनिश। ट्राइब हर्डमैन पिछला मैच 0 के साथ उन्होंने समाप्त किया और इस मैच में अपना एक खिलाड़ी गवा दिया, और वो दूसरा खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओपन में, वहां से बच पाना लगभग नामुमकिन है। गुरु उन्होंने देख लिया, ब्लिट्स वो भी समाप्त कर दिए गए, और अब ट्राइब हर्डमैन दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा है। एंकी, अब आप सोचिए कि कहाँ 3 मैचेस में वो 20 से 30 के बीच में मौजूद थे। पिछला मैच 0, इस मैच में अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए गए। अब 2 खिलाड़ियों के साथ उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो 2 खिलाड़ियों के बीच में आप फासला देखिए कि एक खिलाड़ी कहाँ इनर्शिया के बीच में है और दूसरा खिलाड़ी आरवीएनसी के बीच में है। फासला बहुत बड़ा, और मुझे लगता नहीं कि वो एकजुट हो भी पाएंगे। पर इन सब के बीच में आरू गेमिंग, उन्होंने भी अपनी रोटेशन कंप्लीट करी। एल्पोजो का इलाका अब उनके पास आ चुका है। इनर्शिया 4 फिनिशेस के साथ हाइड्रा को गवा दिया गया, पर अभी भी सर्कल का बढ़िया एडवांटेज उनके पास है। और जैसे मैं कह भी रहा था कि रॉ ऑफिशियल वो तीसरे जोन का इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल तक वो जा चुके हैं। कंपाउंड का एरिया उनके पास है, और सबसे अच्छी बात की एकजुट होकर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा जोन के अगले शिफ्ट वो कहाँ पर जाएंगे। टीम जीरो की मीनवाइल बात करें तो सिर्फ स्काउटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अभी के लिए। वो इनिशियल 2 फिनिशेस जो उनके खाते में गए, फिर रोटेशन के बीच में आरू गेमिंग के द्वारा पकड़े गए, वहां पर एक खिलाड़ी उनका फिनिश ऑफ हुआ, और अब 3 प्लेयर्स के साथ वो जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं। बट टीसीडब्ल्यू की ये दूसरी बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि खिलाड़ी गिर के नॉकआउट हुए। हंटर को रिवाइव करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अच्छी बात है कि गुरु वहां पर मौजूद है, तो कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। बट इसी बीच वोल्टेक्स वो थोड़ा सा क्लोज इन कर रही है, मुश्किलें बढ़ सकती है। आप देखिए आर्यन वो एक खिलाड़ी जो व्हीकल लेकर के थोड़ा आगे आए, और जोन का ये शिफ्ट टीम फॉरएवर के पूरी तरीके से फेवर में जाता हुआ नजर आएगा। ये एक बड़ा मुकाबला हो सकता है, ये कमबैक की शुरुआत हो सकती है जो टीम फॉरएवर करके जा रही है। बट इसी बीच हम बात कर रहे थे टीसीडब्ल्यू की वो फाइट की, वोल्टेक्स के आर्यन वो अकेले आ गया है, उनके पास बिल्कुल भी इंटेल वहां पे मौजूद नहीं थी।
और उनको डाउन भी किया जाएगा। जो बाकी के प्लेयर्स है वो अभी भी थोड़ा पीछे। चलिए व्हीकल लेकर के वो जो कैवलरी है वो आती हुई नजर आएगी और TCW 495 मीटर का फासला उनको तय करना है। समय उनके पास है जरूर, तो ग्रेनेड्स के साथ इनिशिएशन वो करना चाहेंगे। इस फाइट का वो ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर था, दोनों खिलाड़ियों को डैमेज देके जाएगा, लेकिन पलटवार वो भी उतना ही ज्यादा बेहतर। गुरु को डाउन किया गया। हंटर की बात करें, अब उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी। जक्स और हंटर दो खिलाड़ी मौजूद, पर TCW उनके लिए चुनौतियां थोड़ी सी ज्यादा हैं, क्योंकि अगर वो ऊपर आएंगे तो पीछे से मेडल के खिलाड़ी ऑलरेडी उनको डैमेज दे रहे थे। वो ऊपर नहीं आ सकते, वोल्टेक्स को मेडल देख नहीं सकती, और TCW इस चक्कर में सैंडविच होते हुए जरूर दिखाई दिए। पर हंटर अभी तक पोजीशनिंग उनको किसी की पता थी नहीं, फाइनली वो थोड़ा सा आगे गए और उन्होंने एक खिलाड़ी को एक्चुअली में डाउन भी कर दिया। साइरेक्स वो वहां पर नॉक कर दिए गए। हंटर अभी भी अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे, पर ये एक बहुत बड़ी गलती जहां पर उस खिलाड़ी को उन्होंने देखा नहीं, बग्गी लेकर आगे गए। वोल्टेक्स जो फाइट जीत सकती थी वो लगभग हारने वाली है, क्योंकि हीमू वो भी नॉक कर दिए गए और अब वोल्टेक्स के दो खिलाड़ी बचते हैं। साइरेक्स जो नॉक पड़े तो उनको रिवाइव किया गया, पर रिवाइव करते हैं उस खिलाड़ी को उन्होंने नॉक कर दिया। पर हंटर ये उन्होंने क्या कर दिया विशु, उन्होंने अपनी टीम को संभाला, 3 फिनिशेस निकाले। पिछले मैच में भी हमने इस खिलाड़ी को चलते हुए देखा था और इस मैच में भी फिनिशेस अपनी टीम को दिलाकर जाएंगे। इस फाइट का जो अंजाम है वो इस चीज पे निर्भर किया कि गलतियां ज्यादा किस टीम ने की, क्योंकि गलतियां तो बहुत सारी दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिली। रीसेट का मौका मिल जाएगा और फिर सर्कल के अंदर एंट्री हमें वोल्टेक्स के द्वारा देखने को मिल जरूर सकती है। वहीं दूसरी तरफ टीम जीरो, वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी। एक खिलाड़ी को नॉकआउट किया जरूर गया है। वहीं जेनेसिस की बात करें, मुश्किलें वहां पर भी टपाटप, जिनको डाउन किया गया था फिनिश ऑफ किया जाएगा। इनर्शिया के तने 222 मीटर का फासला तय करना पड़ेगा। अभी भी वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं, बस स्काउट कर रहे हैं प्लेयर को। व्हीकल उनके पास मौजूद है और एक साथ एकजुट होकर के अब जो रोटेशन थे वो इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। और ये एक अच्छा मूव भी था टीम इनर्शिया का, जहां पर वो बिल्कुल इस एरिया के सेंट्रल जो कंपाउंड से वो होल्ड कर रहे थे। फिर उनको भी समझ में आया कि अर्बन सर्कल्स बनने के चांसेस कम है, बट व्हीकल लेकर के निकलते वक्त टीम इनर्शिया की मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। 2 खिलाड़ियों को वहां पे डाउन किया गया। काइलो जो नॉकड आउट थे उनको रिवाइवल मिल जाएगा, बट टीम इनर्शिया उनके तने भी डाउन किए जाएंगे और अब मात्र एक ही खिलाड़ी बचते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना, जहां आपने शुरुआत बढ़िया करी, शुरुआती दौर में ही हाइड्रा को गवा दिया और चलती गाड़ी से 2 खिलाड़ी भी गिरा दिए गए। तने हालांकि अभी भी नॉक पड़े हुए, रिवाइवल का कोई दूसरा मौका मुझे लगता नहीं कि मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। पर स्काउट खिलाड़ियों को देखा, ट्राइब हर्डमैन, दिक्कतें पहले से ही बहुत ज्यादा थी। काइलो को उन्होंने सिक्योर किया और अब आखिरी खिलाड़ी बनता है स्काउट। पूरी कोशिश की उस खिलाड़ी को एलिमिनेट किया जाए और फाइनली उनको पकड़ा गया। स्काउट 2 फिनिशेस के साथ 4 टीम जीरो के खाते में, और यहां से तो प्लेसमेंट पॉइंट निकालना बनता है एंकी, क्योंकि जोन का एडवांटेज टीम जीरो के पास। सही है, रवि भी सर्कल के बाहर है और देखना ये कि वो कितनी जल्दी रीयूनाइट होते हुए नजर आएंगे। और टीम जीरो के बाकी के 2 प्लेयर्स के बीच में भी एक जो डिस्टेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में पीछे से एक और स्क्वाड है वोल्टेक्स की, जो मुश्किलें बढ़ा सकती है उनकी। फुटहिल्स के आसपास वो पहुंचे जरूर है और स्काउट के ऊपर वो कुछ ग्रेनेड्स भी किए जा रहे हैं। अभी भी शांति का माहौल थोड़ा रहेगा, बट ये ग्रेनेड काफी बेहतर हमें देखने को मिल जाएंगे। और वोल्टेक्स उनके पास तो ब्रीथिंग स्पेस मौजूद है भी नहीं। आरवीएनसी के वो खिलाड़ी जो एक्यूरेट ग्रेनेड्स करते हुए नजर आएंगे। मात्र एक प्लेयर बचे अब और देखना ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें हीमू की, उनको फिनिश ऑफ किया गया ग्लिचेक्स रिबॉर्न। सकीरो जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी सफाया, और ये मुकाबला भी ग्लिचेक्स रिबॉर्न के लिए काफी साधारण। साथ ही साथ आरवीएनसी के जो खिलाड़ी थे उन्होंने स्काउट को भी देख लिया और आप देखिए कि एक खिलाड़ी को कैसे उन्होंने आगे भेज दिया। पर जीरो थोड़ा तो रुकिए, थोड़ा तो संभलिए, पीछे से जो कवर फायर है वो भी आने दीजिए। पर स्काउट वो फंस गए, जीरो उन्होंने डाउन किया स्काउट को, और पीछे जो खिलाड़ी मौजूद थे वो कवर फायर दे भी नहीं पाए, क्योंकि वो पेड़ बीच में है। काइलो को आप देखिए उनके पास एंगल ही नहीं है जहां से वो जीरो को देख पाए। ये एक गलती हुई तो सही, पर आरवीएनसी 4 फिनिशेस के साथ और चारों खिलाड़ी अभी भी सही सलामत सुरक्षित सर्कल के अंदर। जी हाँ, लेकिन अब देखना ये कि सैयद ओबी वो यहाँ से क्या करने वाले हैं। काइलो अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता रहने वाली है। 4 फिनिशेस आ चुके हैं। एक बार फिर से टीम जीरो फिनिशेस के मामले में वो पीछे रहते नहीं है, बट प्लेसमेंट पॉइंट्स क्या वो यहाँ से लेकर के जा पाएंगे। लेवल 2 का हेलमेट, लेवल 2 की वेस्ट, वो लगभग पूरी तरीके से डैमेज हमें देखने को मिलती है। एक बहुत मुश्किल सिचुएशन जहां पर टीम जीरो फंसती हुई नजर आई। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम से कम 2 ओपनिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी अगर इस फाइट को उनको जीतना है या फिर इस फाइट में बने रहना है। और साथ ही साथ टीम मेडल वो भी ग्रेनेड्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पूरी तरीके से साबित हो सकता है। वो शॉट्स लिए गए ऑन कोर के द्वारा और पहला नॉक निकाला गया, और अब वो मिनी रेड जोन बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। सयान उनको भी डाउन किया जाएगा और आरवीएनसी बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ। और अभी भी आप देखिए कि वो पीछे नहीं हट रहे, उन्होंने एक बढ़िया ग्रेनेड थ्रो किया इनकोर की तरफ, पर डैमेज
इतना ज्यादा नहीं कि वो खिलाड़ी नॉक हो पाए, पर इनको एक और ग्रेनेड के साथ, और लगता है कि आरवीएनसी उनका जो खात्मा है वो बहुत ज्यादा करीब, क्योंकि एक खिलाड़ी जो नॉक था वो समाप्त किया गया। पर एलओसी वो कहीं से आए और उन्होंने मेडल क्योया को देख लिया, उन्हें नॉक किया गया। पर एलओसी मल्टीपल जगह पर आपको फाइट लेते हुए दिखाई देंगे। पर एक और ग्रेनेड, पैराडॉक्स वो भी डाउन कर दिए गए। और हम बात कर रहे थे कि आरवीएनसी का एलिमिनेशन होगा, पर मेडल 2 मुकाबले और दोनों के दोनों खराब मुकाबले, पर कम से कम इस मैच में उन्होंने 4 फिनिशेस तो निकाले। और साथ ही साथ एलओसी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 7 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। रॉ ऑफिशियल की बात करें, दलजीत उन्होंने एक नॉक निकाला, देखना ये कि वो कन्वर्जन आ पाएगा या फिर नहीं। वोल्टेक्स की बात करें, विशु हील बैटल कर रहे हैं, चारों फिनिशेस उन्होंने ही निकाले अपनी टीम के लिए और वो जोन के अंदर जाना चाहते हैं। बट ऐसे में देखना ये है कि क्या वो जाते जाते किसी टीम की या फिर किसी खिलाड़ी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आरबीएनसी को उन्होंने स्पॉट किया जरूर है, क्या वो शॉट्स वहां पर लेते हुए नजर आएंगे? अभी तक तो उन्होंने दिखाया है। और एलओसी की बात करें, वो अभी भी साइड लाइन पे फाइट ले रहे हैं, जबकि उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा और ऐसे में एजेस क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और वही चीज करने की वो कोशिश करते हुए। टीएमजी की बात करें तो आर्यन उनको डाउन किया जाएगा और टीम फॉरएवर वो आगे बढ़ते हुए वो चार्ज करने के लिए तैयार। ईवल उनको डाउन किया जाएगा, एक बढ़िया ग्रेनेड ओवेस के द्वारा और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड। इनफैक्ट फ्रैंकलिन की बात करें, वो भी हमें आगे देखने को मिल जाएंगे। एमजे द क्लच मशीन वो आगे जाएंगे और देखते ही देखते टीएमजी जिन्होंने पिछले मुकाबले बहुत सारे फिनिशेस निकाले थे, इस बार शिकार बनेंगे फॉरएवर का। पर अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी है और मुझे लगता है कि डिप का बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनी मैप में एक छोटा सा डिप आपको दिखाई देगा, अच्छा लगेगा शायद अगर उनके पास गाड़ियां भी मौजूद हो। पर आरवीएनसी सैयद एक बार फिर से वो खिलाड़ी अकेला बचा है अपनी टीम से और आप सोचिए कि वो रुक नहीं रहा, वो फिनिशेस निकालने के लिए जा रहे। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक खिलाड़ी को फिनिश किया था, अभी एक नॉक निकाला है, देखना ये कि फिनिश में तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं। पर डायनेसिस तैयार हैं तो सही, पर आरू गेमिंग वो गाड़ी के अंदर थोड़ी देर पहले बैठे दिखाई दिए। फाइनली उन्होंने गाड़ी वो छोड़ दी, पर ये गलती हो सकती थी। पर डायनेसिस वो पकड़े गए, पर उससे पहले जो उनका दूसरा साथी था वो पकड़ा गया। आरू गेमिंग उनका नाम। क्राटिक दिक्कतें ज्यादा क्योंकि एक ही खिलाड़ी है शायद जो जोन के अंदर आ पाए, जी नहीं 2 खिलाड़ी। जी हाँ, और आरू गेमिंग के एलिमिनेशन से अब जो ज्यादा चांसेस है वो रॉ ऑफिशियल और टीम फॉरएवर के बनते हैं कि अगर वो यहाँ से बड़ा मैच निकाल करके जाते हैं, वो कट ऑफ पॉइंट 2 पर जा ही सकता है और साथ ही साथ वो जो कमबैक है वो बहुत बेहतरीन होता हुआ नजर आ सकता है। की स्पोर्ट्स उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, पीछे से जोन का बहुत बड़ा प्रेशर जो अब उनको झेलना पड़ेगा और साथ ही साथ सुपरमैन के वो ग्रेनेड वो भी उनको झेलने पड़ेंगे। बट साइड लाइन से टीम फॉरएवर वो स्क्वाड है जो उनकी मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएगी। सर्कल बन चुका है और जोन के अंदर एक भी टीम हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में सैयद वो बहुत देर तक सर्वाइव कर जरूर रहे थे, बट उनका भी सफाया हो चुका है और टीम फॉरएवर ओवेस के रूप में वो पहली कैजुअलिटी उनके ऊपर आती हुई। रिवाइवल की कोशिश अब टीम रॉ ऑफिशियल के खेमे में भी देखने को मिलने वाली है। बट इन सब के बीच में आप जेनेसिस को देखिए, वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। देखना बस ये है कि फिनिशेस उनके पास कितने मौजूद। जी हाँ, क्योंकि सर्वाइवल के आप ज्यादा अंक लेकर जा नहीं सकते। अगर यहाँ पर भी आप एलिमिनेट हुए तो भी आपको 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे। पर जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि एलओसी मिरामार का मैच बहुत ज्यादा शानदार खेलते हैं, एक बार फिर से उन्होंने बढ़िया मिरामार खेला है, साथ ही साथ फिनिशेस भी अच्छे खासे निकाले गए। अभी भी मौके ज्यादा हैं कि वो चिकन डिनर निकाल पाए, क्योंकि आप सोचिए कि उनके पास एक लोअर रिज है जहां से अगर वो चाहें तो आसानी से सर्कल के अंदर आया जा सकता है। सड़क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साथ ही साथ जेनेसिस देखना ये कि कितने फिनिशेस और अब फाइट लेने के लिए वो टीम तैयार है। ग्रेनेड से स्वागत करने को अभी वो तैयार रहेंगे, पर जेनेसिस इन सबके बीच में सर्कल से कुछ ज्यादा ही बाहर है, जिसका फायदा शायद रॉ ऑफिशियल उठा पाए, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जेनेसिस रे उनका एक शानदार ग्रेनेड, एक खिलाड़ी डाउन किया गया और अब तो ये टीम नहीं रुकने वाली। जी हाँ, वो हाइट का एडवांटेज मौजूद जरूर था टीम रॉ ऑफिशियल के पास, लेकिन साइड लाइन पे वो फाइट ले रहे थे और ऐसे में टीम जेनेसिस वो पूरी तरीके से इस मौके को अपना बना सकती है। टीम फॉरएवर की बात करें, उनको भी वो रीसेट का मौका मिल गया, वो रिवाइवल से इनिशिएट कर रहे हैं, बट रे उनके पास एक बहुत बड़ी एंगल हमें देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, एक बढ़िया ग्रेनेड जाएगा जायरो गॉड के द्वारा और अब मात्र एक खिलाड़ी दलजीत जो बचते हुए नजर आएंगे, बट उनके पास भी एचपी ज्यादा है नहीं। कवर फायर्स वो ऑन पॉइंट आएंगे और टीम जेनेसिस उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग सर्कल के अंदर बन जाएगी अगर वो दलजीत को डाउन करेंगे। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम फॉरएवर की, उनके खिलाड़ी प्ले जोन के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में टीम एलओसी देखना ये कि फ्रैगर क्या वो फिनिशेस लेकर के जा सकते हैं। जी हाँ, फ्रैगर वो अपनी टीम के लिए यहाँ पे शाइन करते हुए नजर भी आने वाले हैं। 10 टोटल फिनिशेस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, बट अब देखना ये है कि 1v1 की इस बैटल में रिवाइवल कैसे इनिशिएट किया जाएगा। हीरो कम से कम वो रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, पर आप देखिए कि एमओ इनके पास ज्यादा नहीं है। P90 का इस्तेमाल किया जा जरूर है, पर ऑग उसका भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। देखना ये है कि क्या वो वेपन स्विच करेंगे। फ्लैश का भी इस्तेमाल किया जाएगा, स्टन ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया। फ्रैगर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, नो डाउट एलओसी उनके पास 10 फिनिशेस हैं, पर अगर 4 एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी मिल जाते तो शायद ओवरऑल स्टैंडिंग में पलटवार हो सकता था।
अभी अगर 6 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाएंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा, पर जेनेसिस को आप देखिए, उनके पास ज्यादा फिनिशेस नहीं है, मात्र 5 फिनिशेस निकाले। अगर फ्रैगर को समाप्त भी करते हैं तो 6 के साथ वो चिकन डिनर यानी 16 अंक उनके खाते में आएंगे। पर अब उनको आखिरी जो मैच है सैनॉक का आज के दिन का, कि वो बहुत ज्यादा शानदार खेलना पड़ेगा। वहां पर भी आपको चिकन डिनर की दरकार रहेगी। फ्रैगर कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि कम से कम जाते जाते एक खिलाड़ी को वो अपने साथ लेकर जा पाए। अब 1v3 का ये सिचुएशन है और मुझे लगता नहीं है कि दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने वाला है जब तक उनके पास जोन का एडवांटेज है। जेनेसिस के पास मैन एडवांटेज है, शायद वो चार्जिंग करते हुए नजर है, और जी हाँ, कुछ वैसा ही वो करते हुए नजर भी आएंगे। S12 के मौजूद फ्रैगर के पास अब उनकी पोजीशनिंग भी रिवील्ड है और कुछ खास वो कर पाएंगे नहीं, और इसी के साथ LOC उनका जो सफाया है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और जेनेसिस वो इस मुकाबले में लेकर के जाते हुए एक इंपॉर्टेंट विनर चिकन डिनर। पर सवाल वही कि फिनिशेस वो उनके पास मात्र